नसीब सीनियर चाचा नेहरू कॉलेज आंवला बरेली। शाहीन बेगम, असलम का मोहल्ला बेगम, स्वर्गीय मोहम्मद रफी धन शास्त्री गली आंवला बरेली। नसीम बेगम, स्वर्गीय मंसूर खान मोहल्ला बजरिया मंसूर चौक खान, ग्राम बडोरा पोस्ट बडोरा आंवला बरेली। शराफत तो आपके घर में कितना हो गया होगा? गुलनाज हो जाएगा। सही क्या मत खाते में जाएगा। नाजरीन शकील, नाजरीन मुझे जी शायद से विधायक ऋषि वर्मा साहब, महानिदेशक जी रजत कोनानी साहब, बीजेपी जिलाध्यक्ष श्रमिक शिविर में आप सबका बहुत स्वागत है। जिसमें हमारे श्रमिकगण हैं। भाइयों, हमारा देश, भारत देश बहुत ही विशाल और महानिदेशक रजत जी के उस पर रजत जी से इस बीच में मेरी 2-4 बार उस पर बात भी हुई और उनका ये मानना है कि ऐसे कई शिविर को यहाँ पे आगे लगाया जाएगा। असंगठित क्षेत्रों के लिए भी ऐसे कई कैंप आगे लगाए जाएंगे। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि बरेली मंडल के 70 बीडी वर्करों को आवास निर्माण के लिए, इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहूँगा कि संगठित क्षेत्र में तो काफ़ी सुविधाएं हैं भी और अपनी यूनियन के माध्यम से काफ़ी बात अपनी पहुँचा भी देते हैं। असंगठित क्षेत्र को बहुत ज़रूरत है इस तरीके के कार्यक्रमों से सपोर्ट करने की। इसके लिए अंत में यही सुझाव भी देना चाहूँगा, जो बीडी वर्कर या अन्य संगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिक हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर कहलाए जाते हैं, जिनके लिए प्रोविडेंट फंड और ईएसआई की सुविधाएं, बाकी अन्य सुविधाएं मिलती हैं। पर ये बात बिल्कुल सही है कि 40 करोड़ से अधिक ऐसे श्रमिक हैं जो असंगठित कहलाए जाते हैं, जो इन सारी सुविधाओं से वंचित रहते हैं। और मुझे ध्यान है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रुचि में, और वो हमारे मंत्रालय को निरंतर कहते रहे कि भाई 5 और 6 करोड़ के बीच के लोगों की चिंता सब करते हैं, पर जो 40 करोड़ से अधिक मजदूर हैं उनकी चिंता कैसे होगी, उनको सारी सुविधाएं कैसे मिलेंगी। और उस सुविधाओं की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। उन्होंने आदेश ये दिया है कि पूरे देश के हर ज़िले में ईएसआई का एक सही अस्पताल खुले। उन्होंने ये भी आदेश दिया है कि जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए यूनिक आइडेंटिटी नंबर बनाया जाए और वो जितने दिन काम करें उसके बाद वो लैप्स ना हो, वो लगातार चलता रहे। दोबारा जब उन्हें काम मिले तब उसे इसके साथ जोड़ा जाए। ये बात सही है कि आज हम यहाँ पर जिस काम के लिए एकत्रित हैं, पहले से इस दिशा में चिंता थी कि वे श्रमिक जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनकी सुविधा की ध्यान दिया जाए। तो उसमें भवन निर्माण और बीड़ी निर्माण में लगे मजदूरों की चिंता के साथ और 3-4 संबंध और भी थे। तो हम लोगों ने मन बनाया कि भाई बीड़ी हम बरेली के अंदर शुरुआत कर सकते हैं। ये बात सही है कि हमारे बरेली के अंदर बीड़ी मजदूर कम हैं, पर उसके बाद भी हमने तलाश किया कि भाई आंवला क्षेत्र में बीड़ी मजदूर अच्छी संख्या में रहते हैं, उनकी हम सब लोग मिलकर चिंता करें और उसके हिसाब से हम लोग कैसे उनको सुविधा दे सकते हैं, उसके हिसाब से मिलकर हम लोग काम करें। और मुझको प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर आप सब लोग हमारे आग्रह को स्वीकार करते हुए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में आए। बीड़ी मजदूरों के लिए वर्ष 16-17 में भी सुविधाएं दी गई थी। इनके लिए भवन निर्माण के लिए भी 1.5 लाख रुपए तक की सुविधा दी जाती है और छात्रवृत्ति और बच्चों के पढ़ने के लिए और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी हम लोग देते हैं।
और ये मैंने महसूस करा कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी कम, तो मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि हम शुरुआत करते हैं और पहचान करके फिर कहाँ कहाँ इस काम को हम बढ़ा सकते हैं, इसके हिसाब से काम करेंगे। अब जैसे मैं बताऊं, विगत वर्ष में पूरे प्रदेश में ऐसे 423 लाभार्थियों को आवास बनाने की सुविधा दी गई जो 84 लाख थी। हम इसको बढ़ा सकते हैं और हम इस कोशिश में है कि वास्तव में ये वो सुविधा है जो इनके लिए सुविधाजनक रहेगा और सही रहेगा। बीडी वर्कर्स और उनके परिवार के कल्याण के लिए, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं के लिए, गंभीर बीमारी पर खर्च करने के लिए हम 2 लाख रुपए या उससे अधिक की सहायता सरकार द्वारा करवा सकते हैं। और वास्तव में इस बात को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, वो धीरे धीरे सारी योजनाओं को हम करके काम कर रहे हैं और इस बात को हम आगे बढ़ाने की दिशा में भी चलने का काम कर रहे हैं कि हम इसको कैसे अच्छी दिशा दें। और मैं मंत्री जी को बताना चाहूँगा कि सीबीगंज वो क्षेत्र है कि जहाँ पर मजदूरों की संख्या अच्छी है और जहाँ पर जिला अस्पताल वहाँ से बहुत दूर पड़ता है। और जानकारी करने के बाद मुझे लगा कि हम इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। तो बीड़ी मजदूरों के लिए जो हम सुविधा आज यहाँ पर दे रहे हैं, ये एक शुरुआत का कदम है। जैसा मैंने बताया, इन बातों को हम और अच्छे ढंग से, सही ढंग से, विभिन्न तरीकों से, और हमारा मानना है कि हमने रमनदीप जी, तो मैं अपने केंद्रीय श्रम मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने श्रमिकों के लिए तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं नए ढंग से लाने का प्रयास किया है। असंगठित क्षेत्र में भी मजदूरों का बोर्ड बनाकर उन तक भी कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का संकल्प लिया है। स्वाभाविक रूप से वो स्वागत योग्य है और उत्तर प्रदेश श्रम मंत्रालय आपके निर्देशों के अनुसार श्रमिकों के हित में जो भी कदम उठाना पड़ेगा उठाएगा, उसमें कोई कोर कसर नहीं रखेगा। साथ ही साथ आज की इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से इस देश में सबका साथ सबका विकास नारे के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जनता विकास के साथ खड़ी हुई है, साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की सभी कल्याणकारी योजनाओं में गरीब, मजदूर और समाज का अंतिम व्यक्ति प्राथमिकताओं पर है। स्वाभाविक रूप से यह इस देश का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा गरीबों का चिंता करने वाला व्यक्ति इस राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार इन गरीबों की प्राथमिकताओं को सूचित करते हुए सभी के लिए कल्याणकारी योजनाओं, विकास और न्याय कानून का राज स्थापित कर सबके सम्मान में चार चांद लगाने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, अभी माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री जी ने अपेक्षा की है कि यहां पर सीबीगंज में स्थित जो ईसाई का हॉस्पिटल है उसको बेहतर बनाने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय को दे दिया जाए, तो हमें तो खुशी होगी कि एक नहीं और अगर उसके विकास के लिए केंद्रीय मंत्री जी मांगेंगे तो केवल सीबी की हित नहीं, और भी अगर मांगेंगे तो और भी ईसाई के अस्पताल आपको हस्तगत किए जाएंगे, क्योंकि मकसद सबका एक है, श्रमिकों का कल्याण, श्रमिकों की भलाई।